हटाए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन हो चला है। ऐसे में रेस्क्यू टीम का पूरा फोकस मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का है। इस आपदा में अब तक 60 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और वहीं 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनको खोजने के लिए क्रेन्स, रेस्क्यू टीम्स वहां पर दिन रात जुटी हुई है। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर की तस्वीर। 14 अगस्त को बादल फटा। बादल फटने के बाद वहां पर एक महातबाही आई और उसके बाद से ही 100 जो लापता लोग हैं उनको खोजने का काम शुरू किया गया। 60 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मलबे में दबे जो जिंदगियां हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 इंडिया भी पहुंचा। तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से 14 अगस्त को ये भयावह मंजर आया। बादल फटा, उसके बाद फ्लैश फ्लड आया। फ्लैश फ्लड के बाद आप देखिए कि किस तरीके से हर जगह आपको, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको तबाही का मंजर नजर आएगा। तो जैसे जैसे दिन गुजर रहे वैसे वैसे किश्तवाड़ में तबाही के निशान जो है और ज्यादा नजर आ रहे हैं। बादल फटने के बाद से किश्तवाड़ में जो तबाही मची है उससे पूरा इलाका प्रभावित हुआ। चशोटी में गांव में आई आपदा के बाद से यात्रा मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। देखिए, रेस्क्यू टीम के साथ स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोग भी रास्ता खोलने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें आप वहां से देखिए। किश्तवाड़ में दलदल को हटाया जा रहा है, पत्थरों को अलग किया जा रहा है कीचड़ से, कि अगर कोई भी इसके नीचे दबा हो तो उसको तुरंत बाहर निकाला जाए, क्योंकि बहुत सारा मलबा वहां इकट्ठा हो गया है। बड़ी बड़ी इमारतें उस वक्त धराशायी हो गई थी और ऐसे में उनको हटा हटाकर लोगों को खोजा जा रहा है। और किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस और रेस्क्यू टीम मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटी है। देखिए, अभी तक लापता हुए 121 लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो पुलिस टीमें अपना काम कर रही हैं। पुलिस की टीम बैग और दूसरे सामान की मदद से लोगों को तलाश करने में जुटी है। वहीं अपनों की तलाश में कई लोग भी किश्तवाड़ पहुंच चुके हैं। मेरी मौजूदगी इस समय गुलाबगढ़ के पुलिस स्टेशन के अंदर है, जहां पर से रेस्क्यू के दौरान लोग तो अभी तक कुछ नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ बैग्स उनके जरूर मिले हैं। अब उनके बैग्स के जरिए ही उनके अंदर जो बैग के अंदर सामान है उसमें किस तरह की आइडेंटिफिकेशन जो प्रूफ हैं, आईडी प्रूफ्स हैं, वो निकाले जा रहे हैं। किसी का आधार कार्ड मिल रहा है तो किसी का राशन कार्ड मिल रहा है, जिसके बाद ये पता चल पा रहा है कि कौन कौन लोग जो है वो अभी भी लापता है, क्योंकि लापता लोगों की सूची बनाने में बेहद ज्यादा पुलिस को मुश्किलें आ रही थी। लेकिन जब रास्ते से बैग्स मिले तो बैग के में से सामान निकाला जा रहा है, उनके आधार कार्ड खंगाले जा रहे हैं। आप इस तस्वीरों में देखें, ये तस्वीरें ही अपने आप में एक दर्द बयां कर रही हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो 14 अगस्त को जब क्लाउड बस्ट हुआ उसके बाद लोगों ने भागना शुरू कर दिया, क्योंकि एकदम से जब क्लाउड बस्ट हुआ मलबे का ढेर जो है वो उनको अपनी चपेट में ले रहा था, तो उस वक्त उन्होंने अपने बैग को वहीं पे फेंक दिया। बैग भी बहते गए और वो भी बहते गए। कोशिश यही थी पुलिस की और रेस्क्यू टीम के लोगों की कि उनकी जानें बचाई जाए, लेकिन बहुत मेहनत मशक्कत की, फिर भी वहां पर कुछ लोग अभी भी हैं जो मलबे के ढेर के अंदर दबे हुए हैं। यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अब बैग्स के जरिए अब जांच की जा रही है लोगों की, क्योंकि लापता लोगों का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मैडम जी, थैंक यू, आप अभी यहाँ पे आए। अब बताना चाहेंगे कि अभी जो जहाँ पे फ्लड जहाँ पे आया हुआ था जी, वहाँ से हमारे सीनियर अधिकारी, जो हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहाँ पे मौका पर हैं। वहाँ पे उनकी अपनी बड़ी मेहनत और मशक्कत से ये मलबे के ढेर से ये नीचे हमें बरामद जो बैग हुए हैं और उनको वहाँ से यहाँ तक हमारे तक पहुँचाया गया है। हमने इनको पहले धूप में रखकर सुखाया और इनमें अब हम ये देख रहे हैं कि इनका आइडेंटिटी कार्ड, लाइसेंस, कुछ भी किसी किस्म की कोई भी आईडी हो, ताकि हम उनका मोबाइल वगैरह चेक करके उनके घर तक ये मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि जिसका ये सामान है उनके सामान बाइज्जत उनके घर तक पहुंचे। यही हमारी कोशिश रहेगी। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबे लोगों को निकालकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव के काम में जुटी एजेंसियां हर जिंदगी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे के नीचे दबी जिंदगियों की तलाश में बचाव अभियान हुआ तेज।
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस की टीमें लगातार हटा रही हैं मलबा। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के चशौटी गांव में बादल फटने के बाद आई बाढ़ और मलबे में दबे लोगों के लिए बचाव अभियान जारी है। 14 अगस्त को आई आपदा के फौरन बाद ही बचाव अभियान दल के लोग एक्शन में हैं। मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश की जा रही है। खुदाई करने वाली मशीनों से पत्थरों को हटाकर लोगों को निकाला जा रहा है। बड़ा डर लगा हुआ सबको, तो बड़ी मुश्किल से हम पहुंचे हैं, पर ये हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं, तो हमें पहुंचा रहे हैं। कैसे फंसे रहे आप वहाँ पे? हम मंदिर में पहुंच गए थे, तो हमें मंदिर से नीचे नहीं आना दिया, हमने संभाल के रखा था। बड़े अच्छे तरीके से हमारा उन्होंने ख्याल रखा। बिल्कुल ऐसे इतनी अच्छी जेब, हमने चाय पी इधर, हमने बच्चों ने खाना खाया लंगर में, सब कुछ किया, कुछ नहीं था। बड़ी देर तक बैठे रहे हम इधर। फिर थोड़ी देर के बाद ऊपर जब गए ना, हम पहुंचे ना, कोई 1 बजे पता चला हमको भाई उधर बदल फट। हम देख रहे हैं, वो हम नहीं देख सकते जो हुआ चाँद पे। माता रानी की कृपा है, जो कुछ श्रद्धालु थे सभी नीचे आ गए। अब माता रानी सबको सुरक्षित नीचे ले आए। ये तो सब ठीक ठाक था, लंगर खाया था, इधर साग डोडा खाया था, सब ठीक था। कभी सोचा था कि इस तरह से? नहीं, कुछ नहीं सोचा था। इधर तो बहुत कुछ करेंगे, ऐसे वीरान पड़ा है, लग नहीं रहा कोई इधर रहता है। जब गए थे इतनी रौनक थी। किश्तवाड़ में ये आपदा 14 अगस्त को दोपहर में तब आई जब सैकड़ों श्रद्धालु मचेल माता यात्रा के लिए चशौती गांव पहुंचे थे। ये यात्रा का पहला पड़ाव था, तभी बादल फटा और ऐसी तबाही आई कि सब कुछ खत्म हो गया। ग्राउंड जीरो पर अभी भी श्रद्धालुओं की गाड़ियां और उनके सामान बर्बादी की गवाही दे रहे हैं। इस मलबे में अभी भी सैकड़ों लोग फंसे हैं, उन्हें सुरक्षित निकालने की जंग चल रही है। सामने आई एक तस्वीर में रेस्क्यू टीम के जवान एक अस्थायी ब्रिज बनाकर लोगों को निकाल रहे हैं। इस पतले ब्रिज के दोनों तरफ मोटे मोटे तार लगाए गए हैं ताकि नीचे उफनती जल धारा में ना गिर पाए। यही नहीं, ब्रिज के पास मौजूद बचाव अभियान के सदस्य लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाते दिखे। यहाँ पर अब फिलहाल ये टेम्परेरी यहाँ पे एक ब्रिज बनाया गया और यहाँ वापसी के लिए अब इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये सारा ब्रिज जो है ये बह गया था। अब फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और साथ ही इंडियन आर्मी ने अब यहाँ पे इस तरीके के इंतज़ाम किए हैं। एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन यहाँ पे है, हालात ठीक नहीं है इस इलाके में अभी, और बुजुर्ग काफ़ी हैं, महिलाएं काफ़ी हैं, और इनको अब धीरे धीरे जो है वापस भेजने का काम किया जा रहा है। और ये देखिए कि यहाँ पर कोई गिर ना जाए, इस वजह से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने यहाँ पे एक कवर बनाया है और इनको अब यहाँ से वापस ले जाया जा रहा है। किश्तवाड़ में बचाव अभियान की एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें सेना के जवान एक बड़े पत्थर को हटाकर उसके नीचे दबी सांसों को बचाते नजर आए। Massive cloudburst triggered landslide in Chisoti village of Padar region near Kishtwad. Indian Army deployed at Dul Kishtwad was the first to respond. We immediately mobilized our relief columns and reached the location in quick time. किश्तवाड़ में चशौटी गांव में मचेल माता के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगा था, लेकिन जब बादल फटा तो इस जगह पर मौजूद कई श्रद्धालु दब गए और यहाँ बड़े बड़े पत्थरों का कब्जा हो गया। अब इन पत्थरों को हटाकर लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। ह्यूज ये बड़े पत्थर हैं और इनको हटाना कोई आसान काम नहीं है। बड़ी बड़ी मशीन से ये काम आसानी से नहीं हो सकेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि अगर कोई इर्द गिर्द निशान दिखें किसी के दबे होने की, तो फिलहाल उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुश्किल बहुत है। ये ग्राउंड जीरो है जहाँ पर लंगर लगा था, और अब ये देखा जा रहा है कि कहीं इसके नीचे लोग दबे तो ना हो। तो फिलहाल स्ट्रक्चर जितने भी यहाँ पे थे उसके मलबे को हटाना तो आसान है, लेकिन जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको हटाना अभी बहुत मुश्किल है। तो हमारे वॉलंटियर्स तमाम डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे मौजूद हैं और कोशिश जारी है कि जख्मी अगर कोई मिले, जिंदा कोई मिले, और इसके अलावा अगर डेड बॉडीज भी मिलती हैं तो हमारी एम्बुलेंस भी स्टैंड बाय है। इस बचाव अभियान में
एनडीआरएफ की टीम जुटी है। राष्ट्रीय राइफल के जवान भी ऑपरेशन में जुटे हैं। 60 जवानों के 5 ग्रुप यानी कुल 300 जवान मोर्चे पर हैं। व्हाइट नाइट कोर की मेडिकल टीम तैनात है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। इसके साथ ही सीआरपीएफ और एसडीआरएफ के साथ अन्य एजेंसियां भी ऑपरेशन में जुटी हैं। किश्तवाड़ के चशोटी गांव में जो भी बचे हैं वो खुश नसीब हैं। रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है। Missing people that we have, it sort of fluctuates, but it's in the region of about 70 to 80, 70 से 80 के आसपास ये नंबर थोड़ा बहुत बदलेगा। लेकिन जो लोग मुझे ये कहते हैं कि 500, 1000 वगैरह, मुझे नहीं लगता है नंबर वहां तक पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल 80 भी हैं तो बहुत हैं, 80 भी बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश इस आई आपदा से निपटने के लिए पूरी तन्मयता से लगा है और किश्तवाड़ में आए भूस्खलन पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने राहत व बचाव के लिए तीव्र गति से कदम उठाए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोटी गांव में बादल फटने के बाद आई तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीमों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी कई लोग मलबे में फंसे हैं जिन्हें निकाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर के आला अधिकारी मौके पर हैं और प्रशासन के लोग लगातार बिना रुके राहत कार्य में जुटे हैं। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से आई तबाही के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। किश्तवाड़ चिशोटी में हुए क्लाउड बस्ट एरिया में पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब। उनसे बात करेंगे। सर, आज खुद मौके पर आप पहुंचे हैं, किस तरह का मंजर आपने देखा? पीड़ित परिवारों से आप मिले हैं, उन लोगों से क्या बातचीत आपकी हुई? बादल फटने से नुकसान बहुत हुआ है जी। माली नुकसान और जानी नुकसान। माली नुकसान का मुझे इतनी परवाह है नहीं, क्योंकि उसको दुरुस्त किया जा सकता है जी। मकान दोबारा बनेंगे, दुकान दोबारा बनेंगे। लेकिन जो जानी नुकसान हुआ है उसका कोई मतलब उसमें कोई आप इतनी रिलीफ दे नहीं सकते हो कि उसका दर्द कम हो। गृह मंत्री और पीएम से आपकी बात हुई क्या? किसी तरह की मुआवजे की बात हुई अभी तक इन लोगों को? मुआवजे की बिल्कुल कोई बात नहीं हुई। आज इस मौके पे मुआवजे की बात करना जो है वो शायद गलत होगा। हम रिलीफ ज़रूर दे रहे हैं जिन लोगों के मकान को नुकसान हुआ, चाहे पूरी तौर या कम, उनको फौरी तौर डीसी ने रिलीफ जो है कोई 36 लाख रुपए बांटे हैं। मैंने अभी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करके चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से पैसे जो है डीसी के हवाले करने का जो है फैसला किया है, उस पर भी कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात अभी तक ये देखने में आई है कि सालों से ये यात्रा चल रही थी, आज तक यात्रियों की कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी के दरबार में जाते हैं, हर यात्री की रजिस्ट्रेशन होती है, यहाँ किसी की रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। आपको नहीं लगता है कि बहुत मुश्किल होगा ये आंकड़े लगा पाना, अनुमान लगाना कि कितने लोग घायल हुए हैं, कितने मलबे के नीचे दब चुके हैं? घायल लोगों की तो हमें संख्या पता है। ये सही है कि लापता लोगों की जो संख्या तय करना, इसमें थोड़ा सा हमें वक्त लग रहा है। लेकिन आप ये मान के चलिए ना, अगर किसी के घर वालों को उनके रिश्तेदारों के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है तो उनको रजिस्टर तो कर ही देंगे, वो हमें बता देंगे। तो इसलिए मैं इस बात पे नहीं जा रहा हूँ। कुछ लोग मुझे कहते हैं 500 लापता हैं, 1000 लापता हैं। अगर 1000 लोग लापता होते तो 1000 लोगों की फैमिलियों ने हमें कांटेक्ट किया होता। आने वाले समय में यात्रा शुरू हो पाएगी, ऐसा कुछ लगता है जो यात्री जाने वाले हैं यहाँ? नहीं, ये तो जो मेन यात्रा है वो तो आज के दिन है, लेकिन आना जाना लोगों का रहता ही है। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर नए सिरे से बनाना होगा, जो पुल वगैरह बनाने होंगे, वो हम कर लेंगे। जो आपने रजिस्ट्रेशन की बात की, वो मुकामी लोगों से बैठ के हम बात कर लेंगे, क्योंकि इसमें लोगों के मजहबी जज्बात भी जुड़े हुए हैं। मैं कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता हूं जिससे लोगों के मजहबी जज्बातों को जो ठेस पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और किश्तवाड़ में बादल फटने का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बादल फटने के बाद किश्तवाड़ में जिस तरह से तबाही मची थी, उसकी भयावहता साफ नजर आ रही है। किश्तवाड़ में आज से 4 दिन पहले बादल फटा था और इस आपदा में अब तक 60 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। देखिए, 100 से ज्यादा लोग लापता इसमें बताए जा रहे हैं और यही वो त्रासदी थी।
लगातार उस वक्त चीख पुकार मची, किसी को समझ नहीं आया कि ये सैलाब उनको बहा कर ले जाएगा या फिर नहीं, और अचानक से वहां पर भगदड़ मचती है, लोग इधर उधर भागना शुरू करते हैं, लेकिन तब तक ये सैलाब उनको अपनी चपेट में ले चुका था। 100 से ज्यादा जिंदगियां अब भी इस मलबे के नीचे दबी हुई हैं। वो कहां हैं, उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम्स लगातार अपना काम कर रही हैं। देखिए, संभलने का मौका नहीं मिला। ये मौत का सैलाब आप देख पा रहे हैं। भयावह तस्वीरें जो हैं ये 14 अगस्त की हैं, जब किश्तवाड़ में बादल फटा और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से फ्लैश फ्लड आया। ये भयावह तबाही की तस्वीरें जो हैं किश्तवाड़ से सामने आ रही हैं। हालांकि देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, आज चौथा दिन है और 60 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और किश्तवाड़ में आई आपदा के बाद से हालात भयावह बने हुए हैं। अपनों की तलाश में लोग लगातार भटक रहे हैं। कई राज्यों से लोग अपनों की तलाश में किश्तवाड़ पहुंचे भी हैं। वहीं रेस्क्यू टीम भी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। 14 अगस्त का वो दर्दनाक मंजर जो किश्तवाड़ के चिशोती मंदिर के पास हुआ। मंदिर की यात्रा शुरू होने ही वाली थी चिशोती से कि कुछ लोग यात्रा करके वापस लौट रहे थे और कुछ लोग यात्रा पर जा रहे थे। बेसब्री से साल के 365 दिन जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग कोनों से लोग जो है वो इंतजार करते हैं कि माता मचेल देवी की यात्रा शुरू हो, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ 1 और 1.5 महीने की होती है। अब दुखद घटना इतनी बड़ी हुई कि बादल फटा और मलबे का ढेर में कई लोग, कई जाने जो है वो दब गई। अभी तक उनको रेस्क्यू करने का जो काम है वो लगातार आज तीसरे दिन भी जारी है। मेरे साथ जो परिवार के लोग मौजूद हैं, इनके परिवार के 2 सदस्य लापता हैं। एक का शव बरामद हुआ है, लेकिन दूसरे की तलाश अभी भी जारी है, जिनको अभी किश्तवाड़ के पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है, क्योंकि कुछ बैग यहां पर मिले हैं और उन बैग से क्या वो अपने घर के शख्स को आइडेंटिफाई कर सके। मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं, आपके वो रियल ब्रदर हैं, जिनको आप ढूंढते ढूंढते जम्मू आए हैं। कैसे, जब आपका क्लाउड बस्ट हुआ उसके बाद क्या आपने संपर्क करने की कोशिश की? कैसे पता चला कि संपर्क करने की कोशिश हमने पूरी की, पर कॉल नहीं मिली। ठीक, कॉल मिली दूसरे दिन। जैसे कॉल मिली तो कॉल उठाई किसने, बंदे ने, सीआरपी वाले बंदे ने। ये कब उठाई कॉल? दूसरे दिन कॉल उठाई। जैसे उसने कॉल उठाई, हमने पूछा कि बंदा कहाँ है, ये जिसका फोन है। बोला मेरे को फोन मिला खाली, बंदा मिसिंग है, अभी बंदा भी नहीं मिला वो। तो फिर उसके बाद आप किश्तवाड़ पहुंचे? हम उसके बाद आज किश्तवाड़ पहुंच गए। तो अभी आप चूंकि पुलिस स्टेशन आए हैं, बैग वगैरह चेक कर रहे हैं, उसके लिए किसने, पुलिस ने आपसे बात की? नहीं, हम पहले उधर गए, अपने जो उधर वो है हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल वाले ने बोला कि उधर उनका सामान पड़ा हुआ, पहले उधर जाके कंफर्म करो, लिस्ट उधर पड़ी होगी। तो उधर जाके तो क्या अभी हॉस्पिटल में आपको कोई लिस्ट या कोई बैग अपना अपने भाई का मिला? लिस्ट में उधर नाम ही नहीं मिला। उधर नाम नहीं। अभी जब पुलिस स्टेशन में आपने उनके बैग चेक किया कि आपको अपने भाई का कोई बैग कुछ मिले? नहीं मिला। और लापता परिजनों की तलाश में लगातार पहुंच रहे परिवार, आंखों में आंसू, दिल में उन्हें खोने का डर और पाने की उम्मीद से वहां पहुंचे हैं। देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया भी लगातार ग्राउंड जीरो पर बना हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में परिजनों ने कहा है कि वे रेस्क्यू टीमों के साथ मिलकर अपने खोए हुए प्रियजनों को खोज रहे हैं। तो लास्ट कब बात हुई थी अपने भाई से आपकी? भाई से मैम परसों दुर्घटना से पहले कोई आधा घंटा पहले हुई थी। हमारी पूरी फैमिली आई थी। मामा की 2 लड़कियाँ थी और मौसी की लड़की थी, मौसी का लड़का था। तो वो सारे पीछे आ रहे थे, ये दोनों आगे थे। मौसी का लड़का और हमारा भाई जो है इनसे आगे थे। तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचे तो ये दुर्घटना हो गई शायद। कितना डर है, अभी भी डर का माहौल है। ये मंजर देख के मैं टांगे कांपती हैं अभी भी, बिल्कुल अभी भी टांगे कांपती हैं कि एक तो चलो एक की डेड बॉडी मिल गई हमको, हमारा मासी का जो लड़का था उनकी डेड बॉडी मिल गई, लेकिन हमारे भाई का अभी तक कोई पता नहीं है। पता नहीं अभी कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। हम जम्मू से अभी यहाँ पे आए हैं, उनको ढूंढने के लिए आए हैं कि शायद हमें मिल जाए तो हम उनको घर लेके जा सके। और आंख नम हो रही है क्योंकि ये मंजर ही ऐसा है कि कई लोगों की जानें चली गई हैं। मतलब बादल फटा, किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि अचानक मौसम ठीक होगा और बादल फट जाएंगे, और बादल फटने से कई लोगों की जानें चली जाएंगी। और अंदाजा नहीं था किसी को भी इस तरीके से वो अभी भी मलबे में दबे रहेंगे, जिनको तलाश करने के लिए, जिनको ढूंढते ढूंढते परिवार के सदस्य जम्मू से अब किश्तवाड़ के पाडर पहुंचे हैं। अभी आपने उस मौके स्थल पर भी पहुंचना है जहाँ पे क्राउड बस्ट हुआ था, वहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि आप खुद भी वहाँ पर जाकर ढूंढेंगे? मैम एक यकीन नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है। जब तक हम पूरा कंफर्म नहीं करेंगे तब तक नहीं जाएंगे इधर से। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि खुद भी वहां जाकर जो रेस्क्यू टीम है उसके साथ मिलकर आपको भी अपनी तसल्ली के लिए ढूंढना चाहिए? तसल्ली करेंगे, जम्मू से आए हैं इतनी दूर से, तो पता तो करना ही चाहिए ना।
इतनी दूर से आए हैं। बहुत दूर से आए हैं, बिल्कुल। अपने परिवार वालों के साथ संपर्क नहीं हो रहा है और संपर्क नहीं होने की वजह से ही डर का माहौल जो है परिवार के लोगों में बना। परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे। खबर मध्य प्रदेश से लेते हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी में लगातार हुई बारिश की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। बारिश की वजह से राजपुर में रूपा नदी 19 साल बाद उफान पर आ गई। नदी की तेज बहाव में गाड़ियां और दुकानें बहती हुई नजर आ रही हैं और वहीं कई घरों में पानी भर गया है। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने इतनी बारिश कभी नहीं देखी। ये मध्य प्रदेश बड़वानी की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियां जो है खिलौने की तरह पानी में रेंगती हुई नजर आ रही हैं।